नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोल हीलिंग पावर में। मैं साइकोलॉजिस्ट अनीता एंड आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एक टॉपिक है एजिंग एंड स्टेज हमारी होगी लेट अडल्टहुड। ये लेट अडल्टहुड आती है आपकी 60+ टू डेथ तक। इसमें हमारे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनली चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फिज़िकल चेंजेस में हमें क्या होता है? फिज़िकल चेंजेस में ये होता है हमारा स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेंथ है हेल्थ की वो कम हो जाती है। लाइक मसल्स मास जो आपका होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। ओवरऑल जो आपकी एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। इसमें डिक्लाइन होती है हमारी हेल्थ, और जो आपकी बोन्स की डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। जैसे गठिया बाय जो होते हैं वो ओल्ड एज में होते हैं, 60+ में। आजकल 60 से पहले ही होने लगे, लेकिन एजिंग का यही है कि अडल्टहुड में प्रॉब्लम आती है बोन डेंसिटी एंड वीकनेस की। दूसरा, आपके जो सेंसर्स हैं वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। आपका इसमें विज़न इश्यूज होने लगते हैं, आपको कम दिखाई देने लगता है, दूर का या पास का ये होने लगता है। एंड हियरिंग इश्यूज आने लगते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा सुनाई देता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत कम सुनाई देने लगता है, ऊंचा सुनने लगते हैं। और इसलिए ये होता है कि हम जो लेट अडल्टहुड में लोग होते हैं उनको बार बार रिपीटेशन नहीं कर रहे होते, हम इरिटेट हो जाते हैं, या उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होता, वो इस चीज़ से इरिटेट होने लगते हैं। देन आपके इस एज में ये भी होता है कि हमारे को कुछ क्रोनिक कंडीशंस हो जाती हैं। लाइक हार्ट रिस्क हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, आर्थराइटिस की आ जाती है, एंड डायबिटिक हो जाते हैं। उसमें जो बीमारियों से लड़ने का जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है, स्लोली रिकवरी रेट्स हो जाते हैं। हील होने में हमें टाइम लगता है। ये सब प्रॉब्लम्स एडल्टहुड में आती हैं। एंड सेकंड, कॉग्निटिव में हमारे बहुत चेंजेस आते हैं। कॉग्निटिव में पहला चेंज ये आता है आपका मेमोरी डिक्लाइन होता है। हम धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। किसी किसी को अल्जाइमर और डिमनीशिया भी इसी एज में होता है, 60+ में। भूलने की बीमारी जिसे बोलते हैं। और विजडम और एक्सपीरियंस भी हमें इसी एज में मिलता है। हमें अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस हो गया होता है। हम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि हमने पूरी लाइफ जी ली होती है, और हमें बहुत सारे इमोशनली एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसे हम लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देन थर्ड कंडीशन आती है इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसमें ये होता है कि हमारे जो एवोल्यूशन और रिग्रेशन होता है, सेटिस्फेक्शन होती है, ये हमें इसी एज में आती है। एरिक्सन जी ने एक थ्योरी दी थी इंटीग्रिटी एंड वैसे डेस्पेयर की। अगर हमको अपने जो हमने पूरी लाइफ में इवोल्यूशन ऑफ अचीवमेंट, हमने अगर कुछ अचीव किया होता है तो उसके लिए हमें इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है, मतलब हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने कुछ अचीव किया। लेकिन कुछ अडल्ट को ये भी फीलिंग्स आ सकती है कि हम उनको कुछ बातों का रिग्रेट हो सकता है कि हमने ये करना चाहिए था, हमने ये नहीं किया, या हमको ये अचीव करना था, हमने ये नहीं किया। अगर वो ऐसा फील करते हैं तो उनको डिस्पेयर की फीलिंग्स आती है जो ठीक नहीं होती है। एंड इस एज में ये भी होता है कि मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होने लगती है। इसी एज में एंजाइटी और डिप्रेशन होते हैं। इसीलिए जो 60+ लोग हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और हम लोग बोलने लगते हैं कि वो सठिया गए हैं। तो क्योंकि बिकॉज इसमें मेंटल हेल्थ जो है डिक्लाइन कर रही होती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। और एक पॉइंट आता है, 4 पॉइंट आता है सोशल चेंजेस। इस एज में हमारे सोशल चेंजेस में ये चेंज होता है कि एक तो ये रिटायरमेंट की एज हो जाती है। मोस्टली लोग रिटायर हो गए होते हैं जो जॉब्स वगैरह में होते हैं, और अपने काम से भी लोग धीरे धीरे रिटायर हो जाते हैं। लॉस ऑफ पर्पस, बिकॉज आप रिटायर हो जाते हैं तो उसमें उनका लॉस ऑफ पर्पस, उनके पास कोई पर्पस नहीं रहता है, वो आपका पर्पस खो गया होता है। 60+ में ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। जब लॉस ऑफ पर्पस ख़त्म हो जाता है तो पर्सन चिड़चिड़े हो जाते हैं कि उनका कोई लाइफ का मोटिव नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम छोटा मोटा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एक टारगेट बना के रख लें इस एज में भी। और लॉस ऑफ पीयर्स, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे जनरली लाइफ का सर्कल ही है कि 60+ या जब आप इस एज में आते हैं तो आपके जो लव एंड डियर्स होते हैं वो आपसे पहले ही आप चले गए होते हैं, तो आपको उनको खोने का जो ग्रीफ एंड लोनलीनेस वो फील होने लगती है इस एज में। वो फीलिंग आपको आने लगती है लॉस ऑफ पीयर्स की, तो वो भी आपको डिस्टर्ब करता है।
देन एक फैमिली बॉन्ड्स में ये होता है कि 60+ में जो आपका बच्चों के साथ जो बॉन्ड होता है वो शिफ्ट हो जाता है ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से ज़्यादा लव करने लगते हैं, एंड अपने जो बच्चे होते हैं वो अपने तो काम में लगे होते हैं, तो उसके साथ कनेक्शन नहीं बन रहा होता है। लेकिन हमें 15-20 मिनट निकाल के कम से कम उनके साथ कनेक्शन बना के रखना चाहिए। गाइस, ये थी आपकी 60+ अडल्टहुड की जो चेंजेस आते हैं, ये सारे चेंजेस आते हैं। अगर हम इन्हें चेंजेस को जानते हुए थोड़ा इनके लिए अगर हम वर्क करें तो हमारा अडल्टहुड बेटर हो सकता है कि हम थोड़ा एंजाइटी एंड डिप्रेशन में कम जाएं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।